Hello students, this is Ikshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we will start with our mathematics chapter 6, that is decimals. In this chapter, we will learn what is decimal, about the decimal fraction, decimal notation, about like and unlike decimals, then equivalent decimals, then how we can solve the decimals on number line, then comparison of decimals, conversion of fractions into decimals, and conversion of decimal into fractions, and operation of decimals along with word problems based on decimal. So let us first talk about the decimal. What is decimal? Now the word decimal is always related to 10. तो डेसिमल का मीनिंग होता है कि ये जो भी नंबर डेसिमल के होते हैं वो हमेशा 10 से कोई ना कोई रिलेशन रखता है. सो ऑलवेज इट इज़ रिलेटेड टू 10, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू विल बी ऑलवेज इन टेंस. ओके. Now decimal can be written by a symbol that is like this. Decimal का symbol क्या होता है? ये ऐसे पॉइंट से हम उसे बताते हैं. ठीक है. जैसे कि हम यदि 5 लिखना चाहते हैं 0.12, so always you have this point as decimal. Okay. Now let us see what do you mean by related to 10. अभी 10 से related है डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 में एक चार्ट दिया गया है. ये चार्ट में आप देख सकते हो कि जैसे कि हम प्लेस वैल्यू में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 ऐसे लिखते हैं. तो ये यदि आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो वंस, टेंस, 100 ये सब कोई 10 से ही रिलेटेड है ना. 1 भी 10 से रिलेटेड है, देन 10 तो 10 से रिलेटेड, 100 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 10, then 1000, then 10,000, isn't it? So you can see that whenever you are placing the digits, so that digits will be under either ones or tens or 100 and 1000. So if you observe ones, tens, 100, 1000, you will find that all these words are related to 10. Okay. So जो भी हम प्लेसिंग करते हैं प्लेस वैल्यू में, ये सभी जो प्लेसेस है ये 10 से रिलेटेड है. ठीक है. नाउ इफ यू कैन also see that whenever we are writing this step 1, 10, 100, 1000, we are going towards our left hand side, that is right से हम left की तरफ चलते हैं. उस समय हम 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के places को लिखते हैं. चलिए हम इसे लिख कर देखते हैं. Now if you can see this number, I have written this number. So as you have to place this number, what you will do, you will just write like this, है ना. आप इस तरह से इसे प्लेस करते हैं. ये तो आपने पहले क्लास पूरे आपके छोटे क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना. 5 वंस के प्लेस में है, 4 टेंस के प्लेस में है. तो ये वंस के प्लेस में मतलब 1, टेंस के प्लेस में मतलब 10, 100 के प्लेस में मतलब 100, 1000 मतलब 3 zeros एंड 10,000 मीन्स 4 zeros. ठीक है. तो ये सभी आप देख पा रहे हैं सभी 10 से रिलेटेड है ना. तो इस तरह से हम इसको इन नंबर्स को प्लेस करते हैं. तो अब यदि हमने एक डेसिमल डाला यहाँ पर और हमारा नंबर यदि चेंज हो गया, सपोज दिस बिकम्स योर अगेन 1, 2, 3, 4, 5. ओके. तो ये एक डेसिमल आ गया. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से आगे की तरफ जाएंगे. तो ये आपका हो जाएगा 1/10 पोजीशन. इसे हम कैसे कहते हैं, 1/10 पोजीशन, 1/10 पोजीशन. तो ये 2 होगा आपका
100 पोजीशन, और ये 1000th पोजीशन, देन 10,000 पोजीशन। ठीक है, तो ये जो 1 है आपका, ये क्या होगा 1/10 पोजीशन, 2 होगा 100 पोजीशन, ओके, 3 होगा आपका 1/1000th पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे बोलते हैं 10th पोजीशन बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1/10, 1/10 कैसा स्पेलिंग बोलेंगे 1/10, ओके, TH, और 100 में कैसे बोलेंगे 100th, इस तरह से 100th। ठीक है, तो 1000th, तो 1000th, इस तरह से हम इसे रीड करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा था, जब हमने इसको प्लेसिंग किया तो हम क्या कर रहे थे, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, है ना, और जैसे हमने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया तो हम अभी कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। देखिए हमारा जो 10th यहाँ है 100, 1000, 10,000, इन ऐसे देखिए उल्टा जा रहे थे हम, राइट से लेफ्ट। यहाँ पर जब डेसिमल यहाँ लगता है तो आप क्या करोगे, आप तब लेफ्ट से राइट की तरफ इसका पोजीशनिंग करोगे। ठीक है, तो लेट अस सी द चार्ट। तो देखिए चार्ट में भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे वंस का प्लेस है 10, 100, 1000, 10,000, लाइकवाइज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने डेसिमल डाल दिया बीच में, तो आप देखिए 1/10, 100, 1000 एंड सो ऑन, दैट इज 1/10,000, फिर 1 लाख, ऐसे इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो जैसे ही हम ये बीच में डेसिमल डालेंगे तो हमें बाकी के जो नंबर्स आफ्टर डेसिमल है उसके जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न। नाउ डेसिमल नोटेशन, you know the symbol is this, okay, decimal. Now whenever you are writing like this number, इस तरह से कोई नंबर लिखते हो तो देखिए ये कैसे हम लोग रीड करेंगे 25.12। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम 25.12। ओके, नाउ हियर अभी इसमें ऐसा है कि ये जो 25 है जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है, ये है होल नंबर, दिस इज योर होल नंबर, और जो डेसिमल के राइट साइड में नंबर है दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज योर फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो जब भी हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो हम देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1s and 10s, यहाँ हो गया आपका 1/10, 1/100, ऐसे पोजीशन है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे इस तरह से लिखना चाहेंगे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखिए 2 into 10 है ना, टेंस के प्लेस में है, सो लेट अस राइट दिस, देन 5 into 1 वंस के प्लेस में है। ठीक है, फिर हमको डेसिमल है, फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं +1/, ये 1/10, 1 पहले 1 भी लिख सकते हो और 1/10 आप बाद में भी लिख सकते हो। सो अब पहले हमने ये नंबर्स लिखे थे, सो लेट अस राइट दिस नंबर ऑल्सो लाइक दैट। तो यहाँ पर पहले ये 1 लिख लीजिए, उसके बाद ये कौन से पोजीशन में वो लिख लीजिए, फिर क्या हो जाएगा ये जो नंबर है इसे लिखेंगे, और ये कौन से पोजीशन में 1/100 के प्लेस में है। देखिए, तो सबसे पहले हमने कैसे लिखा, ये 2 10s के प्लेस में था इसीलिए हमने 2 into 10 लिख दिए, 5 1s के प्लेस में है इसलिए हमने 5 into 1 लिखा है, फिर
हमारे पास डेसिमल है तो हमने डेसिमल को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं 1, ये नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई कौन से पोजीशन में है, 1/10 पोजीशन में है, इसीलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया है। और 2 जो है 2 को 100 प्लेस में है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया है। तो जैसे ही आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका डेसिमल इधर है। ठीक है, सो जैसे ही आपको फ्रैक्शनल नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको डेसिमल यहाँ पुट करने हैं। ठीक है, तो इसे हम डेसिमल नोटेशन कहते हैं। डेसिमल नोटेशन इज नथिंग बट डेसिमल सिंबल इज पॉइंट, and this is how you can write the numbers in decimal form, and you can read it like this. So if you want to read it, you have to read 25.12. okay, so like this you have to read the decimal numbers, and whenever you have to express it like this in place value form, so you have to write it like this. okay, now we will learn about like decimal and unlike decimal. तो आप देख सकते हो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस एग्जाम्पल से आपको इजीली पता चलेगा कि लाइक डेसिमल किसे कहते हैं। तो हमेशा जब भी आपको डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल्स के बाद यदि आपके जो भी नंबर्स हैं वो सेम पोजीशन वाले नंबर्स है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 है, मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, दैट इज 1/10 और 100। यहाँ पर भी आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, लेकिन बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 ही डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट्स है, तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, आपको डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स है उसकी परवाह करनी है। तो डेसिमल के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट देख पा रहे हैं। तो यदि इस तरह के आपको नंबर्स दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हैं कि दीज नंबर्स आर लाइक डेसिमल्स, बिकॉज आफ्टर डेसिमल यू कैन सी 2 डिजिट्स इन ईच नंबर। ठीक है, तो ये जो डेसिमल के पहले 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू लुक फॉर द digits which is after decimal. okay, now unlike decimal में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये अनलाइक डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, सो क्लियर अबाउट लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ये दोनों डेसिमल जो नंबर दिए हैं ये इक्वल है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 52.9 ये इसका मतलब होता है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से ये नंबर होता है। ये डेसिमल को हम लोग ने स्किप किया, हटा दिया, तो ये 9 देखिए 10th पोजीशन में है, तो इसीलिए हमने इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये वाला जो नंबर है, ये वाला देखिए ये 2 डिजिट्स है यहाँ पर, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 0 है ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस नंबर बिकम्स लाइक दिस। नाउ यू कैन सी ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है, सो यू कैन से दैट दिस नंबर एंड दिस नंबर आर इक्विवेलेंट decimals. Okay, now as we will solve the question you will have the concept more clear. Okay, तो जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे इस सम्स को, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। Okay, now you have already seen how we can read the decimal numbers, how we can see which one is like and unlike decimal and which is equivalent decimal.
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन. सो ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे उस समय मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल. तो ये कंपैरिजन ऑफ डेसिमल भी बहुत इजी है. आपने जैसे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किए थे पहले, फ्रैक्शनल नंबर्स किए हैं, यूजुअल नंबर्स, कॉमन नंबर्स को भी आपने कंपैरिजन किया है. डेसिमल नंबर्स भी उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे. सो एज यू विल गो फॉर द क्वेश्चंस वी विल देन एक्सप्लेन एंड यू विल कम टू नो हाउ वी कैन कंपेयर. ठीक है. And next one is your conversion of conversion of fractional number into decimal and conversion of other fraction into decimal. This also we will do along with our exercise. Okay, so let us move to exercise 6.1 and slowly we will go to all the questions whatever is there, and we will have the explanation of that sum. Now just see exercise 6.1 where you have the first question, write the decimal equivalent to the following expression. तो आपको देखिए इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो आपको इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो आपको ऑलरेडी इस तरह से मैंने दिखाया था, फिर भी एक बार हम फिर से करते हैं. ठीक है. सो लेट अस गो फॉर इट. So first question, you have 5 into 10, then 9 into 1, then 2 into 1 upon 10. That means the decimal should be here. है ना. मैंने बोला था आपको फ्रैक्शन नंबर जैसे ही आएगा उसके पहले ही आपको डेसिमल डालने हैं. तो यहाँ पे देखिए 5 into 10 क्या है, 50. So let us write here 5, then 9. That means 59. ठीक है. फिर इसके बाद आपको यहाँ डेसिमल डालने हैं और देन यू हैव 2 upon 10 and 8 upon 100. That is 2 upon 10 and 8 upon 100. Okay, so you have placed the value accordingly. तो यहाँ पर टेंस के प्लेस में आपका 5 आ गया है, वंस के प्लेस में 9 आ गया है. यहाँ 1/10 प्लेस में 2 लिख दिया आपने और 100 प्लेस में आपने 8 लिख दिया. ठीक है. तो इस तरह से आपको नंबर को लिखना है. तो आपका फर्स्ट नंबर आपने लिख लिया इस तरह से. अब आप सेकंड नंबर की तरफ चलें. यहाँ पर देखिए आपको होल नंबर नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपका क्या है, फ्रैक्शन में है डायरेक्ट. तो इसका मतलब होल नंबर कुछ नहीं है, इसीलिए आप 0 पॉइंट लगा देंगे. और उसके बाद है आपका 9, 1/10 है. ठीक है. तो 9 आपने लिख लिया. उसके बाद क्या है, 7000 है, मतलब 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है. तो ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. 100 के प्लेस में कुछ नहीं है इसलिए आपने 0 लिख दिया है और 7 के प्लेस में 1000 है. ठीक है. तो डेसिमल के बाद 1/10, 100, 1000. ओके. नाउ लेट अस मूव टू थर्ड वन. देखिए यहाँ पर 700 प्लस 3, उसके बाद आपका फ्रैक्शन नंबर आ गया 700. तो 700 लिख दिया. टेंस के इसमें कुछ नहीं है तो 703 हो गया. ठीक है. फिर 5/10 तो 5 तो यहाँ हो गया. फिर देखिए वापस 100 के प्लेस में कुछ नहीं है तो यू विल हैव लाइक दिस. देन यू सी द D1. See 400, then you have 30. So like this, and then you have 7/10, and then again don't have 100th, you have 1000. So your number will be like this. ठीक है. तो आप फिर से देख लीजिए. यहाँ पे देखिए 50 था, 59.28. ठीक है. यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर ही आपका फ्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए 0.9 था. फिर 100 नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा है, और फिर 1000 है इसलिए हमने
7 लिखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू वी आर राइटिंग, तो यहाँ देखिए 700 है, फिर टेंस के प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 डाल दिया, फिर 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रैक्शन नंबर आ रहा है इसलिए हमने पॉइंट डाल दिया है, फिर 5/10, फिर वापस यहाँ पर 100 नहीं है तो 0 डाल दिया है और फिर 1 लिखा है। उसके बाद यहाँ देखिए 430, वंस के प्लेस में कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हमने डेसिमल डाल लिया है, और फिर 7/10 है, फिर यहाँ 100 नहीं है और 5। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द डेसिमल नंबर। तो इससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द गिवन डेसिमल्स आर लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट। ये जो फर्स्ट है ये देखिए अनलाइक ही दिख रहा है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर 1 डिजिट है, सो यू कैन राइट इट अनलाइक। Okay, now here you can see 21.701 and 21.71, तो 701 and 71 में difference है, so this is also unlike. Okay, now 17.35 and 17.355, this is also unlike. यहाँ पर 3 digits है, यहाँ पर 2 digits है. Now if you look here, ध्यान से देखिए 27.50 और 27.500, सो 00 डजेंट हैव एनी वैल्यू, तो अल्टीमेटली क्या होगा 27.5, यहाँ भी 27.5, ठीक है। 0 को हम वैल्यू नहीं देते हैं इसीलिए 0 को हम कैंसिल करते अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए हमें 27.5, 27.5, सो दिस बिकम्स योर लाइक फ्रैक्शन। Okay, now here 331.91 and 3345.65. Now here you can see 2 digit है 91 और यहाँ 65, so this also is your like decimal. And here 44.9 and 44.90. Okay, this you can say it is a equivalent fraction. तो यहाँ पर भी आपको like नहीं, इधर भी आपको equivalent लिखना है क्योंकि दोनों सेम नंबर्स है। ओके, तो डोंट राइट हियर like, you write it equivalent। यहाँ पर भी आपको equivalent लिखना है, ठीक है। equivalent मीन्स दोनों एकदम सेम बराबर आएंगे, तो यहाँ पर 27.5, 27.5, तो ये like and equivalent both। ओके, here also, here यहाँ पर आपका like नहीं होगा, यहाँ पर equivalent होगा, यहाँ पर भी आपका equivalent fraction होगा। ओके, तो first one is unlike, second one is unlike, third one is unlike, fourth one is equivalent, fifth one is like, and sixth one is equivalent again. Okay, now let us move to third question. Locate the decimals 0.6, -1.3 and 2.7 on a number line. तो ये हम देखते हैं किस तरह से हम नंबर लाइन में इन डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। Now for solving the third question you need to draw this type of number line. So आपने एक नंबर लाइन बनाने हैं और आपको ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर्स है 0.6, यहाँ है -1.3, यहाँ है -2.7। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो पोजीशन है डिजिट्स का आफ्टर डेसिमल ये 10th के पोजीशन में है, 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमको जैसे हमने 0 to 1 का जो हमने मेजरमेंट लिया है उसमें हमें ये 0.6 आप देख सकते हो 10th पोजीशन में है, इसलिए हमें यहाँ पर 10 मिलीमीटर्स का गैप रखने हैं। यहाँ पर जो 0 to 1 के बीच में हमें 10 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स को मार्क करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक डिजिट है,
यहाँ यदि आपके पास 2 डिजिट होता तो आपको ईच ये दोनों नंबर्स के बीच में आपको 100 पार्ट्स में इसे डिवाइड करने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ है -1 और -2, दैट इज़ वाई यू नीड टू गो फॉर योर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। तो आपको नंबर लाइन में आपको राइट हैंड साइड भी मार्किंग करना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड भी मार्किंग करना है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। इसलिए देखिए मैंने 0 को ले लिया और +1 सिर्फ मैंने 1 तक ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास 0.6 है, इसीलिए आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 और -2 है, इसलिए हमने -3 तक मार्किंग कर लिया है। नाउ व्हाट आई सेड इज ईच डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्किंग शुड हैव 10 पॉइंट्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो पहले नंबर क्या है 0.6। 0.6 मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया 0.6। सो लेट अस जस्ट 1 2 3 4 5 6। So this is your 0.6. Okay, so this point is your 0.6. Now you have to go for -1.3. So -1 here and then 0.3. That means 1 2 3. So this point will be your -1.3. ठीक है, तो ये इसको थोड़े आप अच्छे से कर दीजिए एंड देन दिस इज योर पॉइंट वेयर यू हैव -1.3। फिर आपका क्या है -2.7। तो -2 की तरफ चलिए, देखिए ये -2 है, अब 0.7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.7 1 2 3 4 6 7। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका -2.7। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए वो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करने हैं आपके डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए 0.6, सो 0 and here you have 6 marking, so just go for 0.6 here, and here you have -1.3, so we have marked here 1.3 -1.3, then -2.7 we have marked -2.7। okay, so I have already told you कि in between जो markings है वो इस नंबर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टेंथ्स के 1/10 नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए हमने इसे 10 में डिवाइड किया है। ठीक है, 10 पार्ट्स में। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर। तो यूजुअली आपको एक ही नंबर दिया होगा, तो आप 10 पार्ट में ईच डिवीजन को डिवाइड करके आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज between which two integers on the number line do the following decimals lie? Write the integer nearest to the given decimals. So you have been given with the numbers, you have to just tell in between which two integers this number lies. So we are going to see how we can write this question. Now see here, I have written the numbers and you have to say in between which integer this number lies. So lies between, ये जो नंबर है ये किसके बीच में है? पॉजिटिव नंबर है,
इसलिए ये 0 और 1 के बिटवीन है. सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1. द इंटीजर नियरेस्ट टू 0.7 के नियरेस्ट इंटीजर है 1. ओके, 0 और 1 में से 1 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो इसीलिए हमने इस तरह से स्टेटमेंट को लिखा है. फिर क्या है आपका -0.9. So -0.9 means the number lies between -1 and 0. ठीक है, -1 and 0. The integer nearest to -9 is -1. तो ये यूजुअली ये जो नंबर है ये -1 के नियरेस्ट नंबर है. उसके बाद है 10.1. 10.1 तो ये आप इजीली बता सकते हो 10 और 11 के बीच में है नंबर, एंड इट इज़ नियरेस्ट टू 10. तो ज़्यादा ये 10 के करीब है. 11 से थोड़ा ये नंबर फारदर्स्ट है, तो इसलिए हमने 10 के नियरर लिखा है. फिर है -5.5. सो अगेन दिस नंबर लाइज बिटवीन -6 एंड -5. ओके, एंड द इंटीजर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -5 एंड -6. क्योंकि -5.5 है, ये बिटवीन नंबर है, तो इसलिए ये -5 और -6 के इन बिटवीन है. ओके, so that is why we have written equidistant. So this is how you have to write for the fourth question. ये कौन सा है? Fourth question. Okay, now let us move to the next one. Now let us move to question number 5, where you have to fill up the boxes with greater, less or equal sign. So here you have 2.59 and 3.21. So first you will look for ये डेसिमल के पहले वाला नंबर. यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. So automatically this 2 is less than 3. That is why we have to put less sign here. Next one 12.99 and 11.10. So 12 and 11. So it is greater. Now here 8, here also 8. So this is same. Here 8, here also 8. Isn't it? Then here 0. 0 doesn't have any value. So this is equivalent, equal. Okay. Now move to this question. 31, here also 31. Here is 1, here also 1. Here 0, 0. 5, 9. Here is 5, here is 9. This digit now gives you the sign as less, because 5, ultimately 5 is less than 9. That is why this full number is less than this number. Okay, now arrange the decimal as specified. So you have been given with this series, you have to write in ascending order. Ascending order में क्या होता है, आपको छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमें लिखने पड़ते हैं. तो ये जो चारों नंबर हैं, हम इन चारों नंबर को ऑब्जर्व करेंगे और हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे प्लेस करेंगे. फिर यहाँ पर और 4 नंबर्स दिए गए हैं, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्लेस इट ऑफ. Now see, you have been given with the numbers here and you have to arrange it in ascending order. Ascending order means smaller to bigger. तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें सबसे स्मॉलर नंबर ये है. क्यों? देखिए यहाँ पर डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है. इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर है आपका this number 2.109, because only 1 digit is before your decimal. तो ये सबसे छोटा हो गया नंबर. That is why you have written first. Then you have to look for this number and this number. इन दोनों में देखिए ये 33 है और ये 34 है. So automatically you can see that this number is less. यहाँ पर third number and the last is you have 3 digits. ठीक है, डेसिमल के पहले 3 डिजिट्स है, इसलिए आपको इस तरह से अरेंज करने हैं. सो 2.109 is less than 33.51, is less than 34.05 and less than 100.9. Now if you see the next
arrangement that you have to make it in descending order. So you have been given with this sequence, आपको ये sequence दिए गए हैं. फिर से आप descending order means big number to small number. Okay, so from big number to small number, so you can see here ये डेसिमल से 2 डिजिट है, ये भी डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 डिजिट है. इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इज बिगर देन दिस टू. तो लेट अस फोकस ऑन दिस 2 नंबर्स. अब इन दोनों नंबर्स में देखिए ये 3 5s तो सेम है. उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आफ्टर डेसिमल इज 1, यहाँ पर 0. तो सबसे बड़ा नंबर हो गया ये, उसके बाद हो गया ये, उसके बाद आपका 55 में सबसे बड़ा नंबर ये है. यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 0 है. दैट इज वाई दिस नंबर इज बिगर, दिस इज स्मॉलर. सो लाइक दिस वी हैव टू अरेंज. ओके, सो दिस इज ascending order and this is descending order. Now the next question is from the decimals given to you. Now you can see here decimals. Find the smallest and the greatest decimal. So out of this which one is smallest? देखिए यहाँ 2.91 है, या 0.291 है, 29.1, 29.0. So this number is the smallest number. Okay, and out of this 3 which one will be the biggest? यहाँ पर 2 है, 2 point, यहाँ 29 point. So you can see 29.1 or 29.01. So this number will be your greatest. Okay, so this is smallest, this is greatest. Now let us go for this. Write the following decimal fractions as decimal. Now this type of numbers will be given to you and you have to make it in decimal form. तो इस तरह के जो नंबर्स इस तरह के फॉर्म में लिखे जाते हैं P/Q फॉर्म में, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी नंबर, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में द नंबर्स आर रिलेटेड टू 10. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड एज दीज नंबर्स आर डेसिमल फ्रैक्शन. हमेशा आपको देखना है यदि 100, 10, 1000 इस तरह के नंबर्स है तो इसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. तो हम इन डेसिमल फ्रैक्शन को हम अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. Now you can see that you have been given with decimal fraction numbers. So you have to convert it in decimal. So how you can do it? Now you can see that 9/10. This means like this you need to write, क्योंकि 9 मतलब ही 1/10 हो गया है ना. This is 1/10. Okay, place 1/10 place. तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक 10 रहेगा तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आपको लिखने पड़ते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 29/100. Now you need that you have to place this number in 100 place. तो इस तरह से, तो यहाँ 2 0 है इसलिए 2 प्लेस में हमें उसे अरेंज करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 0 है. सो दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज इट इन 1000 प्लेस. सो लाइक दिस 3 0 लाइक दिस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको 1000 प्लेस में अरेंज करना है. सो आप कैसे करोगे? ये ऐसे इस तरह से देखिए 1 2 3 zeros 1 2 3 नंबर्स. ओके, ईयर देखिए 100 में आपको अरेंज करना है तो 111/100. So that means you need to go for like this 100 place. Now here you can see 3 numbers are there. So like this you have to write. ठीक है, because you need to arrange this in 100 place. So only 2 digits will come after decimal. Now here it is very easy. देखिए ये 9 है होल नंबर, तो
तो आप इस 9 को इस तरह से लिख सकते हैं, और 7/10 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. Okay, now go for next question. Now if you go for this question, here again 11 is the whole number and 21 divided by 1000. So like this you have to write. Okay, now here it will be 12.009. Okay, now ninth question is write the following fractions as decimal. Now you can see here, यहाँ पे ये जो fractions है this is not decimal fraction. यहाँ पे 10, 100, 1000 नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को कंसिडर करना है और उसके बाद इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स को हमें 10 में, नहीं तो 100 में, नहीं तो 1000 में इसे कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन गो फॉर दिस. Now see how we have to convert these decimals in fractions into decimal. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को हमने लिख लिए हैं, तो हम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले. तो 7/5 हमने लिखा है. तो अब मैंने क्या आपको बोला था कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है. डिनोमिनेटर क्या है आपका, 5 है. ठीक है. सो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिल सकता है, आपको 100 मिल सकता है, आपको 1000 मिल सकता है. तो हमने क्या कर लिया, हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, है ना. तो क्या किया हमने, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ठीक है. तो ऊपर नीचे हमें 2 लिख देना है. ठीक है. तो अभी 7 2 14, 5 2 10. ओके. नाउ हियर यू विल हैव 1.4 एज योर डेसिमल नंबर. तो 14 डिवाइडेड बाई 10, दोनों देखिए, दोनों डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है. तो 1.4 इस तरह से हमें डेसिमल नंबर को लिखना है. अब आप सेकंड क्वेश्चन को ले लीजिए. यहाँ पर भी आपके डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा. तो हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 10. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी डिड, हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है. तो वी आर गेटिंग 85/10. नाउ अगेन 2 डिजिट्स, तो 8.5. Okay, now see the third question. Here also you have the denominator 20. 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा. तो 10 तो नहीं आ सकता बिकॉज 10 इससे छोटा नंबर है. तो वी विल गो फॉर 100 और 1000. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई इट विद 5 वी विल गेट 100. तो 5 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पर 100 मिल गया. तो अब 4 8 5 और 100, तो 3 डिजिट्स, 3 2 zeros are there, that is why we need to put 2 digits after decimal. ठीक है. तो यहाँ पर ये डेसिमल के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए 1 0 है, इसलिए एक नंबर के बाद हमने डेसिमल डाला है. यहाँ पर भी 1 0 है, इसीलिए हमने 8.5 दिया. डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए. यहाँ पे 2 zeros है, इसीलिए डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने ज़रूरी है. तो इस तरह से हम डेसिमल को पुट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहाँ पर DEF 3 प्रॉब्लम्स किए हैं. सो लेट अस एक्सप्लेन हाउ वी गॉट दिस. सो 132/50. Now you have to look for the number which will give you 100 और 1000. तो आप देख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कैन बी डन टू गेट 100. ठीक है. तो दोनों अप डाउन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 264/100. सो यहाँ पर 2 zeros है, इसलिए आपको 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को रखने हैं. तो इस तरह से आप डेसिमल को लगाएंगे. ठीक है. अब आपके नंबर है 111/125. नाउ विच नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 125 टू गेट
1000, क्योंकि 100 से तो ये नंबर बड़ा है, इसीलिए आपको 1000 पे जाना है। तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल गिव यू 1000. सो अप एंड डाउन we have multiplied by 8 and we have got 888 upon 1000. 1000 means you need to write 3 digits after decimal. So 3 8s after decimal. Okay. Now let us move to this one. This sum you have, it is a mixed fraction. So ये वाला आपका होल नंबर रहता है और ये आपका इस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने होते हैं। तो देखिए मैंने इसे 30 को इस तरह से लिख लिया है और ये जो डेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है। तो 125 8 यू नो इट इज़ 1000. सो आई हैव मल्टीप्लाइड अप एंड डाउन विथ 8 and I have got 30 plus 8 upon 1000. Okay, now 1000 means 1 2 3, so decimal, and after that 3 digits should be there. So like this we need to write. ठीक है, इसमें और एक स्टेप भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्लस डाले थे तो आपको यहाँ पर प्लस रहने दीजिए और यहाँ पर आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको टोटल भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके आंसर्स एफ तक। और जी और एच जो है वो आप एज ए होमवर्क करोगे। ठीक है, ट्राई इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो जी में कैसा है आपका 1121 बाई 1000. सो बहुत इजी है, ये कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट नंबर है 12 9 अपॉन 1000. तो इसमें ऑलरेडी sorry I was reading the eighth problem. It was 9 problem, so sorry. I will just read the next. The homework I was talking about was for 8th question and this is for 9th question. 10 1 by 10. So here already 10 is there. So you need not worry about this, isn't it? So here what will become, this will become 10.1. Okay, and here what you should go for it, you should go for either your 7 5 upon 8. So you have to go for 10 or 100 or 1000. So let me do these 2 questions. तो 9th प्रॉब्लम में मैंने और जो रेस्ट 2 प्रॉब्लम से मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो आपको होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जी 10 1 अपॉन 10, तो ये तो ऑटोमेटिकली यू हैव गॉट डिनोमिनेटर एज 10, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 0.1 and your number is 10.1. now in this number इसको यदि हमें 10 में करना है तो हम किसी तरह से भी इसे 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100 में भी नहीं कर सकते। हाँ, बट वी कैन कन्वर्ट इट इन 1000 बिकॉज 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 gives you 1000. So that is why we have multiplied both numerator and denominator by 1000. So 7 as it is, we have taken it as a whole number, in between plus we have added up, and यहाँ पर देखिए आपको 625 अपॉन 1000 मिलता है। 625 और 1000 को डेसिमल में 3 zeros है, that is why you need to have 3 digits after decimal. So like this you have to write. So your ultimate answer will be 7.625. ठीक है। Now your last question is write the following decimal as fraction. Now you have been given with the decimal numbers, you have to convert it in fraction. So 0.8, so this will become 8 upon 10. Okay, so let us write this. Now देखिए मैंने questions को solve किए हैं, तो 0.8 is 8 upon 10. So this can be cancelled out with the help of 2 as common factor. So 2 4s are 8, 2 5s are 10. लोएस्ट टर्म में मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 0.22 टू 22 मतलब 100 अपॉन 100. सो इसको भी हम 2 से फैक्टर लेके हम इसे
लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0. तो 11/50 आ गया आंसर. 9. फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, दैट मीन्स 3 0 शुड बी देयर. 1000. ठीक है, तो 1000. तो देन अगेन 2 से हम फैक्टर लेके हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमें ये आंसर मिलता है. फिर आप देखिए नेक्स्ट वाला 1 3. नाउ यू हैव टू, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है इसीलिए हमें 100 लिखना है. नाउ ये दोनों नंबर्स ऐसे रहेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, सो इन्हें हम लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते. अब देखिए 2.088, तो अब 1000 होगा. देखिए, सो अगेन इसे हम 2 से फैक्टर लेके हमको ये आंसर मिल रहा है. फिर है आपका 10.06, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 100. अगेन यू कैन सी दिस 2 numbers इज डिविजिबल बाई 2, सो कॉमन फैक्टर कैन बी 2. सो एज वी हैव taken the common factor 2, so we are getting 503/50. now this number, यहाँ पर भी देखिए 3 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है इसीलिए हमने 1000 ले लिया है. और फिर हमने देख सकते हैं कि दोनों नंबर 2 कॉमन फैक्टर हो सकता है और इसलिए हमें 2 से जब हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा. उसके बाद आप देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, इधर भी हमें देख पा रहे हैं हम 3 डिजिट है डेसिमल के बाद इसलिए हमने 1000 ले लिया है और हम इसे भी डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के बाद हमें लोएस्ट टर्म 15689/125, दिस थिंग वी आर गेटिंग. ओके, तो इफ़ यू वांट you can go for the division and come to the lowest term. तो इस तरह से आप डिवीजन कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि लोएस्ट फॉर्म कैसे हमें मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. ओके, डेसिमल numbers into fractional number. So with this we complete off with 6.1 exercise. In the next video we will go for the next topic, whatever there in this chapter decimal, and we will go for the exercises. Thank you.